सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा मैं हरिद्वार से बद्रीनाथ आ चुका था और आज फिर हम उस दिन मैं चला गया था रूम में थोड़ा सा फ्रेश होने और नहा धो के ही दर्शन करने चाहिए। हमने अपने पूर्वजों से या अपने माँ बाप से यही सीखा है कि हाँ मंदिर जा रहे हो तो नहा धो के ही जाना चाहिए। तो मैंने भी उसका पालन करते हुए यार मैं भी गया, मैंने नहाया धोया, उसके बाद अगले दिन मैं आया हूँ और आज दर्शन करेंगे अच्छे से बद्रीनाथ जी के और साथ साथ आपको भी कराऊंगा और जो जो नॉलेज मैं गेन करूंगा और जो जो चीज़ें मेरे को वहाँ के बारे में पता लगेगी सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ गूगल से सर्च मार के और एक बद्रीनाथ जी की मैं कथा लेके आ रखा हूँ, बुक लेके आ रखा हूँ, थोड़ा बहुत उस पर पढ़ के। अब छोटी सी वीडियो पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, हाँ जो जो हो सकता है वो मैं सब आपको बताऊँगा। और अभी मैं बद्रीनाथ जी के पूरे आसपास के मार्केट में और यहाँ पर आपको रुद्राक्ष की माला है, घर के लिए मूर्तियाँ, प्रसाद आप ले जा सकते हैं। और ये जो आगे राइट हैंड साइड में आप कैंप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, ये ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, तुरंत हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा देर आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा यार, वहाँ पर एकदम हो जा रहा है। और ज़रूरी भी है, वैसे मेरा चेकिंग तो कहीं नहीं हुई, फिर भी आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में ऑरेंज कलर का बैंड है वो मिलेगा आपको। मैंने तो बांधा रहा, मैंने हटाया भी नहीं, कहा चलो बांधे रहते, क्यों परेशानी लेनी, क्यों किसी की सुननी फालतू में। अब चेकिंग तो नहीं हुई, फिर भी कोई बात नहीं, हमने बांधा रहा, फिर हम चले अपने रास्ते में मस्त करके। और ये अलकनंदा जी के ऊपर से पुल लगा हुआ है तो हम चले पुल में आराम से, थोड़ा हिल भी रहा था, पुल डल भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। बद्रीनाथ जी सामने आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ जी का धाम बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रसाद लिया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आप ले लीजिए 100-150 तक का प्रसाद मिलेगा, इससे ज़्यादा मत लिए, थोड़ा लूट पाट भी है यहाँ पर, तो वो आप देख लीजिएगा। और शूज भारी उतारिए, वहाँ पर आपको 150 रुपये का माला के साथ प्रसाद मिल जाएगा। हमने ये भैया जो हाथ दे रहे थे इन्हीं से लिया। तो आप देख सकते हैं ऊपर को बद्रीनाथ जी धाम है और नीचे सारे कुंड हैं। सो सबसे पहले मैं आपको तप्त कुंड के दर्शन कराने जाऊंगा। और तप्त कुंड को हम अग्नि कुंड भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि अग्निदेव वास करते हैं और यहाँ का पानी काफ़ी गर्म होता है। और ये आप एक कथा है कि कैसे स्थापना हुई बद्री विशाल की। सो इससे पहले यहाँ पर पार्वती जी और शिव जी का वास हुआ करता था। वो भगवान जी भी यहाँ पर, पार्वती माँ और शिव जी यहाँ पर स्नान करने आते थे तप्त कुंड में। और माना जाता है जैसे कि सोना चाहे कितना भी मैला हो, अग्नि पे तप करने से पवित्र हो जाता है, वैसे ही आदमी चाहे कितना भी पापी हो यहाँ पर तप्त कुंड में स्नान करने से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो माना जाता है कि जो केदारनाथ जी के दर्शन ना करके डायरेक्ट बद्री जी के दर्शन करने आते हैं, तो इसके ऊपर 5 शिलाएं हैं, तो उनके दर्शन करके, नरसिंह आदि शिलाएं हैं, तो उनके दर्शन करके बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते। सो ये आप देख सकते हैं अद्भुत बद्रीनाथ धाम। और इसके बाद हम लाइन में लगे और बाकी जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ कैमरा अलाउड होगा। और श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ लगी यार। उसके बाद हमने दर्शन करे और अंदर काफ़ी दिव्य मूर्ति है बद्री विशाल जी की, और वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुमूल्य वस्त्र, और चमकता हीरे का मुकुट है, ऊपर स्वर्ण कलश है। और इस श्रृंगारिक रूप में दर्शन कर हम जैसे भक्तों की और भक्ति बढ़ जाती और प्रबल हो जाती है। और इसके बाद आपको देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर बने हुए अंदर ही, और सबके दर्शन करें यार आए हैं तो। और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे पंचामृत मिल रहा था, 50 की छोटी बोतल, 100 की बड़ी बोतल मैं भी लेके आया। और फिर इसके बाद हम बाहर आए, थोड़ी फ़ोटोग्राफी करी और दर्शन करें हर जगह के। और यहाँ पर आप अपनी कथा भी करवा सकते हैं, वहाँ पर आपको पंडित मिल जाएंगे। और ये कुछ नाइट व्यू है। बद्रीनाथ धाम के पीछे पौराणिक कथा है। माना जाता है कि जब भगवान नारायण तप करने का निश्चय कर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शिव जी का आधिपत्य है, वे देवी पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान शिव ऐसे तो सरलता से तो नहीं देंगे, तो उन्होंने युक्ति लगाई। और जब पार्वती माँ और शिव जी भगवान तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उनके दरवाजे में हाथ पैर मार के शिशु के रूप में रोने लग गए। अब पार्वती माँ का दिल हुआ, माँ का दिल है, तो बच्चे को देख के वो प्रफुल्लित हो गई, मन उनका बहुत प्रफुल्लित हो गया, मन बहुत दया से भर गया। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे को हम आश्रय देंगे, तो भगवान से बोलते हैं, भगवान शिव समझ गए नारायण भगवान की लीला है, तो उन्होंने कहा ये बच्चा आपका सब कुछ छीन लेगा, ये तो नीति है, कोई हंसता है कोई रोता है। तो
पार्वती माँ नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हम इस बच्चे को आश्रय देंगे। तो वो बच्चे को अंदर सुला के तप्त कुंड में स्नान करने चले गए। जब आके देखा तो दरवाज़ा बहुत फुकार मारी और दरवाज़ा अंदर से बंद। तो भगवान से वो पार्वती माँ को मुस्कुराते हुए देखे तो वो बताते हैं कि वो स्वयं भगवान नारायण ही हैं। तो दोनों जने वो बद्रीनाथ धाम छोड़कर, मतलब वहाँ से छोड़कर दूसरे पर्वत में चले गए जहाँ श्री केदारनाथ नाम से विख्यात हुए। और नीचे आप देख सकते हैं अलकनंदा जी बह रही हैं। और ये जो पूरा लाइट दिख रही है, बहुत सुंदर जो लाइट है, पूरा पाथवे है बद्रीनाथ के मार्केट से बद्रीनाथ के धाम तक। रात में अच्छे से दिख रहा है, दिन में ऐसी लाइटें नहीं दिखती है। और ये जो बद्रीनाथ धाम है और नर और नारायण पर्वत के बीच में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे माणा विलेज।